देविका पटेल, सिरिन उपाध्याय, रुखसाना खान, सब जाली अकाउंट में पैसा आपके लॉगिन आईडी से ट्रांसफर हुआ है और डिटेल्स में तस्वीर भी आपकी है। ये सब कुछ किया कैसे आपने? बताइए, आप बोलते क्यों नहीं? आपको हमारे साथ चलना होगा, आप हमारी कस्टडी में हैं। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें, चलिए। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। क्या एक ही औरत की तस्वीर पे अलग अलग नाम और पते के जाली बैंक अकाउंट बन सकते हैं? और अगर बने भी तो टाइम बैंक में काम करने वाली श्रुति जोशी इस प्रकरण में कैसे फंस गई? इन सारे जाली खातों में पैसा गैर कानूनी तरह से ट्रांसफर हुआ था और वो भी बैंक के अंदर श्रुति जोशी के लॉगिन आईडी से। आखिर कैसे हुआ ये सब? इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। So listen everyone, फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि उसका अगला डेप्यूटी मैनेजर कौन होगा, वही जो वहां से उठकर इस केबिन तक जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर नेम इज श्रुति जोशी। Thank you so much. This is for you. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. और श्रुति मैडम, पार्टी का क्या सीन है? पार्टी? चलिए, अब आप कह रहे हैं मिस्टर नितिन, तो आज रात को 8 बजे आप हमारे घर आ जाइए। You're invited for the party. ओह, थैंक यू। लेकिन टाइम पर आ जाइएगा। बिल्कुल, आप हमें टाइम पे बुलाएं और हम टाइम पे ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। See you. मैम, आपने हमें टाइम पे बुलाया, हम आ गए। फ्लावर्स मैम। Thank you. आइए। मैम, क्या मैं अकेला ही इनवाइटेड? क्यों? अकेले डर लगता है? नहीं मैम, डर तो नहीं लगता, लेकिन माहौल प्रमोशन के पार्टी का कम और रोमांटिक ज्यादा लग रहा है। मैम, मैं क्या कर रही? मिस्टर नितिन जोशी, मैं श्रुति जोशी, आपकी पत्नी पहले, बॉस बाद में हूँ। क्या है ना श्रुति, हमारे लाइफ में सिर्फ एक ही कमी है। वो क्या? जूनियर जोशी। श्रुति, हाउसिंग लोन के न्यू इंटरेस्ट रेट थे, इन्हें जल्द से जल्द अप्लाई करना है। और हाँ, वो मिस्टर कामत की एफडी का क्या सॉर्ट आउट करना है वो भी देख लेना। जी सर, मैं देख लेती हूँ। अच्छा श्रुति सुनो। जी सर। वो क्या है ना कि आज मेरा डिनर है रीजनल मैनेजर के साथ, तो तुम भी साथ चलो, भाई मिलना जुलना भी हो जाएगा। सर, पर आज रात को? कम ऑन यार, अब मना मत करना भाई, अब तुम डिप्टी मैनेजर बन चुकी हो, ऐसे डिनर्स पे तो जाना ही होगा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बस मैं एक बार नितिन से बात कर लूं। अब नितिन से क्या पूछना, इट्स अ प्रोफेशनल डिनर, तुम्हें आना ही होगा, इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, मैं चलूंगी आपके साथ। यार ये श्रुति ने तो लंबा हाथ मारा यार। हाँ, 1 साल के अंदर अंदर डेप्यूटी मैनेजर बनना कोई मजाक नहीं है बॉस। हाँ सही कहा तूने। एक्चुअली 1 साल में उसकी अच्छी गार्ड जो बन गई थी रोहन के साथ। अब कल की बात ही देख लो, कितने प्यार से केक खिला रहा था वो श्रुति को। अरे वही तो, अब बेचारे नितिन की तो लग गई ना। हाँ, नितिन की तो लग गई।
आइडिया। यस मिस्टर नितिन। अच्छा, तुम्हें आज याद है ना कि शैलेश और कविता 8 बजे आने वाले हैं? तो बताओ, तुम खाना घर बनाओगी या हम कहीं से ऑर्डर कर दें? नितिन, क्या हम आज का डिनर कैंसिल कर दें प्लीज? क्यों, क्या हो? वो एक्चुअली रोहन सर के साथ बाहर डिनर पर जाना है। रीजनल हेड्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन श्रुति, हमारा प्लान तो पहले से ही था ना। आई नो एंड आई एम सो सॉरी, बट मैं क्या करूं, मीटिंग भी बहुत जरूरी है। हम एक काम करें, हम नेक्स्ट वीकेंड के लिए प्लान कर लें। तुम सैली से कॉल करके बात कर लो, हम नेक्स्ट वीकेंड पक्का प्लान करें प्लीज। ठीक है। अरे नितिन, अरे क्या आज अकेले अकेले घर जा रहे हो? हमारी नई डेप्यूटी मैनेजर कहाँ पे है? अरे यार आलोक, आज श्रुति और रोहन सर का डिनर है। ओरिजिनल हेड्स आ रहे हैं। अच्छा, रोहन सर के तो सारे अपॉइंटमेंट्स मैं ही हैंडल करता हूँ। उन्होंने तो मुझे किसी डिनर के बारे में बताया नहीं। चलो यार, उनका होगा कुछ। हाँ, फॉर्मल डिनर नहीं होगा इसलिए शायद मुझे बताया नहीं होगा। एनीवेज, यू एंजॉय द वीकेंड। लेट्स मीट ऑन मंडे। सी यू, बाय। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। खाना ऑर्डर करें फिर? बेटा, सर, लेकिन ऐसे कैसे ऑर्डर कर दें? पहले सबको आने तो दीजिए। एक्चुअली मैं श्रुति, मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला। कोई नहीं आ रहा है। ये डिनर तुम्हारी और मेरे लिए है सिर्फ। मैं तुम्हें पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। इसे ट्रीट समझ लो। सर, अगर ऐसे ही था तो आप सीधे सीधे बोल देते। कितनी बार बोला तुम्हें श्रुति, कितनी बार बोला, लेकिन तुम हो कभी मेरे साथ बाहर तक नहीं गई, एक कॉफी तक के लिए भी तुमने। तुम्हें पता है श्रुति, तुम्हें प्रमोशन कैसे मिला? मेरी वजह से। तुम्हारे लिए बहुत वाउच करना पड़ा मुझे। लाइन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें रिकमेंड किया। यू नो दैट। सर, मुझे ये पोस्ट मेरे हार्डवर्क और क्वालिफिकेशन की वजह से मिली। ओह कम ऑन श्रुति, तुम्हें भी तो बताया कि ये सब कैसे होता है। एक्सक्यूज मी सर, बट मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो श्रुति तुम? एटलीस्ट डिनर तो करती जाओ। प्लीज डोंट स्पॉइल द स्पोर्ट, स्पॉइल द इवनिंग। सर, मेरा हाथ छोड़िए। यहाँ पे सीन क्रिएट मत कीजिए प्लीज। जस्ट लीव माय हैंड। कैसा था डिनर? अच्छा था। कौन कौन आए थे? आई मीन रीजनल ऑफिसर के साथ और भी कोई लोग थे क्या? हाँ थे ना, एक दो लोग और थे। अगर रोहन के साथ तुम्हारा डिनर का प्लान था तो तुम मुझे साफ साफ बता देती। इस तरह बहाने क्यों बनाए तुमने? मैं समझ जाता। लेकिन मैंने बहाना नहीं बनाया, बल्कि वहां पे। प्लीज श्रुति, प्लीज। आई नो कि तुम अब मुझसे बड़ी पोस्ट पे हो। कुछ फैसले तुम्हें अकेले लेने होंगे जहां तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट एक हस्बैंड होने के नाते तुम्हें आगे से मुझे झूठ नहीं बोलना होगा। लेकिन नितिन, तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? बात कहीं और ना पहुंचे इसीलिए कह रहा हूं मैं तुमसे। तुम्हारा मतलब क्या है? ये कैसा काम कर रही हो श्रुति तुम? क्या है ये सब? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो याद रखना और भी लोग हैं इस ऑफिस में। पिछले 2 महीने से मिस्टर मेहता का EMI अमाउंट कहां जा रहा है किसी को पता है? सर, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है? मिस्टर मेहता के पास उनके सारे ट्रांजैक्शन की रिसीट है।
और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है या नहीं। और नितिन, तुम क्या कर रहे थे अब तक? किसका इंतजार कर रहे थे तुम? उस वक्त का जब बैंक के सारे कस्टमर हमारे सर पर आकर बैठ जाए। आईटी कंपनी में कंप्लेंट करने की ड्यूटी किसकी है, तुम्हारी है मेरी? बोलो। सर मैंने इन्फॉर्म किया था, लेकिन मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए तुम्हारा। और हाँ, एक बात और सुनो, अगर कुछ भी हुआ ना तो अमाउंट तुम दोनों की सैलरी में से कटेगा। सिंपल है। फिलहाल मैंने आईटी कंपनी में फोन कर दिया, वो लोग आते होंगे। और जल्द से जल्द जाओ, प्रॉब्लम का पता लगाओ कि प्रॉब्लम है क्या। और हाँ, एक बात और, ऑफिस में हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं, बल्कि जूनियर और सीनियर की तरह काम करना चाहिए। ठीक है सर। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ और सुनना मुझे पड़ गया। अरे टेक्निकली प्रॉब्लम थी, और बैंक के सर्वर में अगर प्रॉब्लम है तो श्रुति मैं क्या करूँ? तो सही टाइम पे आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करते थे, और पता नहीं क्या कर रहे थे। श्रुति मैंने इन्फॉर्म किया था। प्लीज नितिन, देखो नितिन, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में कोई भी ये कहे कि हम दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, मैं देख लूंगा। अब रहने भी दो, कोई फायदा नहीं। आईटी इंजीनियर आएगा, खुद देख लेगा। तुम जाकर अपना काम करो। हेलो मैम, मैं आकाश दीक्षित, टेक फ्रंट सॉल्यूशन से। मिस्टर रोहन ने फ़ोन किया था मुझे। ओ हाँ, आपको प्रॉब्लम तो बताई होगी सर ने। ऑलराइट। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं आपको कस्टमर डिटेल्स दे देती हूँ, आप पता लगाइए क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, आई लुक इनटू इट। आइए। कुछ सॉल्व हुआ? पता नहीं मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, बट पता समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन कस्टमर के साइड से ट्रांजैक्शन तो हुआ है, बैंक के अकाउंट में रिलोकेट नहीं हो पा रहा है। इट्स रियली स्ट्रेंज। डोंट वरी, आई विल फाइंड इट आउट। थोड़ा वक्त लगेगा, बट सम मोर टाइम। लेकिन अब तो बैंक बंद होने का टाइम हो गया। ओके ठीक है, मैं काम करते हैं। आप मुझे सुबह कॉल कीजिए ना, मैं आ जाऊंगा। एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है। आपको बार बार कंपनी में कॉल करने की जरूरत नहीं। बोलिए। 97-024। ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताती हूँ कल सुबह कितने बजे आना है। ऑलराइट, ओके देन, सी यू, हैव अ नाइस डे। यू टू, थैंक यू। फाइल क्या हुआ? अब तुम आईटी वाले को भी अगर इतना टाइम लगेगा तो कैसा चलेगा? ऐसा क्या हुआ है जो ट्रांजैक्शन रीलोकेट नहीं हो पा रही है? सर आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कर रहा हूँ सर। देखो, मुझे कस्टमर्स को और हायर अथॉरिटीज को जवाब देना होता है। जो भी कुछ करना है जल्दी करो। 50,000 रुपए का सवाल है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। करो। ऑलराइट सर। क्या प्रॉब्लम है? मैडम, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। मैं मिस्टर रोहन के सामने कहना नहीं चाहता था। एक्चुअली प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, इट्स अ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर? राइट। मतलब? 23 मार्च और 29 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है कस्टमर के साइड से, लेकिन किसी ने बैंक के सर्वर से ही यही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं किसी अननोन अकाउंट में। जिसने भी किया है बड़े स्मार्टली किया है। और मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके लॉगिन आईडी से हुआ है। क्या? मेरा लॉगिन आईडी? लेकिन मैम, लॉगिन आईडी आपका है, लेकिन आईपी एड्रेस और सिस्टम किसी और का। किसका है? 5D399। 5D399। ये तो नितिन। मैम, ये नितिन कौन है? आप मेरे साथ आइए। मैम क्या हुआ? मैम कुछ बोलिए, क्या हुआ? एक्चुअली नितिन इज माय हस्बैंड।
मैम देखिए, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। और आप एक बात बताइए, क्या आपके पति को आपके पासवर्ड्स और लॉगिन आईडी पता है? लेकिन ये कोई और भी तो हो सकता है ना। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? जितना मैंने अभी स्टडी किया, जितना मैंने फाइंड आउट किया है, उससे क्लियर होता है कि जो कुछ भी हुआ है आपकी आईडी से हुआ है, आपके पति के आईपी एड्रेस से हुआ है। और आपको अभी जाके सब कुछ सर को बताना चाहिए। नहीं प्लीज, देखिए आप अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कैसे बातें कर रही हैं आप? मेरी नौकरी का सवाल है। और मैं रोहन सर को क्या कहूँगा? रोहन सर को मैं संभाल लूंगी, लेकिन प्लीज आपको उन्हें जाके कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। देखिए मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए प्लीज। सिर्फ 2 दिन, उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, प्लीज। क्या नितिन ने वाकई में श्रुति की पीठ पीछे पैसों की चोरी की थी? अगर नितिन ने ऐसा किया था तो उसने अपनी बीवी के लॉगिन आईडी का इस्तेमाल क्यों किया? आकाश ने श्रुति को ना सिर्फ सबूत दिया बल्कि ये भी बताया कि कितनी चतुराई से नितिन ने ये चोरी की थी। अब यहाँ सवाल ये था कि क्या नितिन अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था? क्या कारण हो सकता था इसके पीछे? जलन या पैसा? श्रुति, सॉरी यार, अगर तुम मेरे वजह से परेशान हो तो। तुमने सच कहा था कि हमें हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करनी चाहिए। अरे सॉरी यार। अच्छा बताओ, कल का इशू रिसॉल्व हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पैसा गया कहाँ। टेक्नोलॉजी, इससे काम आसान भी हो जाता है और कॉम्प्लिकेट। पहला जमाना अच्छा था, एक हाथ पैसे दो, एक हाथ से पैसे नहीं, बस। आप एक बात बताइए, क्या आपके पति को आपके पासवर्ड्स और लॉगिन आईडी पता है? जितना मैंने अभी स्टडी किया, जितना मैंने फाइंड आउट किया है, उससे क्लियर होता है कि जो कुछ भी हुआ है आपकी आईडी से हुआ है, आपके पति के आईपी एड्रेस से हुआ है। वर्क फोल्डर, बैंक ट्रांजैक्शंस, सिक्योरिटी कोड, इसमें तो कुछ भी नहीं है। टाइम बैंक, सेविंग्स अकाउंट, इसमें भी कुछ नहीं है। डेड अकाउंट्स, इसमें तो सिर्फ लिस्ट है, कुछ भी नहीं। श्रुति, क्या कर रही हो तुम? वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स भेजने थे, अभी याद आया। और तुम्हारा लैपटॉप? मेरा लैपटॉप, वो उसकी ना बैटरी खराब हो गई, तो कल रिपेयरिंग के लिए दे दूंगी। अब इसलिए सोचा तुम्हारा लैपटॉप। कोई बात, काम खत्म करके जल्दी सो जाना। हाँ चल। 3 साल के रिश्ते में श्रुति जितना अपने पति को जानती थी, उसे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। श्रुति ऐसी दुविधा में फंस चुकी थी जहां वो ना तो रोहन और ना ही पुलिस को इस बात की इत्तला कर पा रही थी और ना ही अपने पति से सीधे मुंह इस बारे में बात कर पा रही थी। शायद उसे अपने शक को यकीन में बदलने में डर लग रहा था। घर चले? अरे श्रुति आज तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, आज ही पूरा करना है। तो तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं वेट कर लेती हूँ ना। क्यों? तुम जाओ, मैं आता हूँ। डोंट वरी, तुम जाओ। ठीक है? मैम आपने बात की? नहीं, आज रात करूंगी।
मैम देखिए, आप समझ क्यों नहीं रही? आप जल्दी बात कीजिए उनसे। और आपको तो पता ही है कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। डोंट वरी आकाश, मैंने कहा ना, मैं आज रात बात करूंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? किसी ने हमारे बैंक में फ्रॉड किया है। क्या कह रही हो? कोई एम्प्लॉय है जो हमारे बैंक में फ्रॉड कर रहा है, आकाश ने बताया। लेकिन कौन? इसका पता अभी नहीं चल पाया। लेकिन श्रुति, हम सबको इतने सालों से जानते हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई होगा। नियत की बात है नितिन, कब किसकी फिर जाए। हाँ, ये बात तो है। आई होप कि वो जो भी हो हम उसे जल्दी पकड़ लें। चलो यार, मैं सोता हूँ। इस टॉपिक पे कल बात करते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। श्रुति, मैम बात की आपने? नहीं, मैंने भी कोई बात नहीं की। लेकिन आकाश, हाँ, आप एक बार बैंक आ जाओ। यहाँ पे फिर से ट्रांजैक्शंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है और मैंने अपने हस्बैंड के सिस्टम में भी चेक किया, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक बार बैंक आके आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है। मैम देखिए, मैं बैंक तो आऊंगा, लेकिन इस बार सीधा मिस्टर रोहन को जाके इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपका पति आपको फंसा रहा है और आप अभी भी श्योर होना चाहती हैं। मैम देखिए, आप जल्दी डिसाइड करिए क्या करना है। आकाश देखो, प्लीज एक बार बैंक आ जाओ। देखो, अगर मेरे हस्बैंड गिल्टी हैं तो मैं खुद जाकर उनकी कंप्लेंट कर दूंगी, लेकिन प्लीज मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ। मैम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं अभी बैंक नहीं आ सकता हूँ। और अगर मिस्टर रोहन पूछेंगे तो उन्हें क्या कहूँगा मैं? मैम देखिए, आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए प्लीज, आप बस कैसे। क्या हुआ श्रुति? आज तुम सुबह सुबह बैंक चली आई, अगर बताएं। वो मुझे कुछ काम था, तुम सो रहे थे इसलिए मैंने उठाया नहीं। काम का वक्त पूरा हुआ माय डियर। नितिन, मुझे काम है, प्लीज कल कर लेना, वहां पे घर चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे काम है, समझ में नहीं आता तुम्हारे। तुम्हें जाने तो तुम जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे मत परेशान करो प्लीज। बैंक बंद हो चुकी है, आप कल आइए। रघु भैया, इन्हें अंदर आने दीजिए। पर मैडम ये है कौन? ये वो आईटी डिपार्टमेंट से है, सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वही चेक करने आए हैं। मैंने रोहन सर से बात कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए। मैम बहुत टाइम लग रहा है यहाँ से। मैं कह रहा हूँ आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं सुबह आके मेन सर्वर सिस्टम में सब कुछ पता लगा लूँ, प्रॉपर सबूत के साथ। नहीं आकाश,
तुम्हें मेन सर्वर सिस्टम चाहिए ना, मैं दूंगी। हम कैसी बातें कर रही हैं आप, ये इलीगल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप खुद ही फंसेंगी, मुझे फंसवाएंगी। कुछ नहीं होगा, आप नहीं फंसोगे। मैम आप बस चलो मेरे साथ। आप क्यों मुझे फंसा रही हैं? मैम आप टेंशन मत लो, आप बस मेरे साथ चलो। मैम बस 2 मिनट, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, आप सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, तब तक मैं बाहर का सिस्टम बंद करके आती हूँ। कुछ पता चला? ठीक है, अब भी कुछ कहना है आपको? सबूत आपके सामने है, ये देखिए, आपका लॉगिन आईडी और आपके पति का आईपी एड्रेस, उनका सिस्टम। एंड देखिए, मेरा काम यहीं खत्म होता है। आप जितना जल्दी हो सकता है अपने मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए, उन्हें रिपोर्ट कीजिए। श्रुति, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा काम कर रही हो तुम? मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अब रहने दो, कल सुबह सब पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या क्या बोलो ना, सारा दिन झूठ तुम बोलती हो और उल्टा मुझे ही कह रही हो कि मैंने क्या किया। मैंने झूठ बोला? मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? रोहन सर के साथ थी ना तुम। अब मुझे पता चला कि तुम्हें प्रमोशन कैसे मिला है और इस पति की औकात क्या है। अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, बिल्कुल सही गैस किया तुमने। तुम्हारी जो छोटी सोच है ना, वो मेरी समझ में आ गई है। श्रुति, श्रुति मेरी बात सुनो। अरे मैंने कहा ना कि इस बैंक में मेरा अकाउंट है, ये देखिए। अच्छी सच्ची, पिछले 2-3 साल से मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं उस अकाउंट को बंद करना चाहता था, उसमें मेरे 50,000 रुपए रखे हुए हैं। आज मैं एटीएम पर पैसे निकालने गया तो पता चला है कि उसमें मेरे पैसे ही नहीं है। सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ चेक कीजिए। सर एक्चुअली दरअसल बात यह है कि आपने बहुत दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए शायद आपका अकाउंट डेड हो चुका है और पैसे भी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक करके आता हूँ। ठीक है? डेढ़ होगा कि क्या मतलब है? अरे ये है इसका सबूत, पैसे हैं मेरे और मुझे पैसे चाहिए। जल्दी चेक करके बताइए। जी सर, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। ठीक है? जितनी जल्दी हो सके चेक करके वापस बताइए मुझे। ठीक। बोलो। सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वो ये कि एक्चुअली जो सर एक्चुअली बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, सिस्टम में कस्टमर के पैसे नहीं दिखा पा रहा है। आपको साथ चलना होगा, प्लीज आइए। 1 मिनट। आपके बैंक में मेरा अकाउंट है और उसमें 50,000 रुपए रखे हुए थे। जब मैंने 3 साल से ट्रांजैक्शन ही नहीं किया तो मेरे पैसे गए कहाँ? देखिए सर, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हुई कहाँ। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, अब बस थोड़ा सा वक्त दीजिए आप हमें। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे 50,000 रुपए वापस चाहिए। क्या है ये सब? डैड, अकाउंट्स की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना? पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स तुम्हारे पास है ना? जी सर। तो फिर ये सब कैसे हुआ? जवाब दो, बोलो। सर एक्चुअली और भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। क्या? जी। दरअसल ये डेड अकाउंट्स या फ्रीज अकाउंट्स वो खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल सालों तक नहीं किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके हजारों लाखों रुपए जो आपको लगता है कि आपके खाते में महफूज है या सुरक्षित है, उन पे किसी ठग की नजर हो सकती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। बैंक के कई डेड अकाउंट से रातों रात लाखों रुपए की चोरी हो गई थी। अब यहाँ सवाल ये था कि क्या इस चोरी के पीछे भी नितिन का ही हाथ था? देविका पटेल, सिरिन उपाध्याय, रुखसाना खान, सब जाली अकाउंट में पैसा
आपके लॉगिन आईडी से ट्रांसफर हुआ है और डिटेल्स में तस्वीर भी आपकी है। ये सब कुछ किया कैसे आपने, बताइए? आप बोलते क्यों नहीं? आपको हमारे साथ चलना होगा, आप हमारी कस्टडी में हैं। कांस्टेबल ले चलो इन्हें, चलिए। सर सर प्लीज अब रुकिए सर, मेरी बात सुनिए सर। सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, शिल्पी कभी ऐसा नहीं कर सकती सर। हम पिछले 4 साल से इस बैंक में काम कर रहे हैं सर, पुराने एम्प्लॉई हैं हम। आप इनसे पूछ सकते हैं सर। आप लोग कुछ बोलते हैं क्यों नहीं? रोहन सर आप तो कुछ बोलिए, आप मेरी बात पर यकीन करिए सर। नितिन अपना नाटक प्लीज, अब तो सबको बता दो कि ये सब कुछ तुमने किया है, वो भी मुझे फंसाने के लिए। जलते थे ना तुम मुझसे, मेरी तरक्की से, मेरी कामयाबी से। मेरा प्रमोशन तुमसे पहले हो गया, इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम थी। मैं सब कुछ समझती थी, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। और तुम हो कि बस नाटक किए जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, मैं बसती जा रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ रोहन साहब, मैं आपके कैबिन में यही बताने के लिए आई थी कि वो EMI वाला फ्रॉड भी नितिन ने किया था। EMI वाला? मैंने? श्रुति तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे पास सबूत है, रुको। सर मैम जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। सर मुझे दूसरे दिन ही पता चल गया था कि पैसों की चोरी मिस्टर नितिन कर रहे हैं, और सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। मैंने मैडम को टाइम पे रिपोर्ट किया था। मैडम मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि इसके पहले कोई बड़ा फ्रॉड हो आप इनकी कंप्लेंट करें। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? मिस्टर नितिन, आपको हमारे साथ चलना होगा, और मैडम फिलहाल आपको भी हमारे साथ जाना होगा, चलिए। श्रुति को जिसका डर था वही हुआ, बात और बिगड़ गई। उसे पहले ही आकाश की बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन के खिलाफ लगे इल्जाम संगीन थे, जिसमें काफी हद तक श्रुति को भी जिम्मेदार माना गया। और उधर बैंक में श्रुति और नितिन को नौकरी से तब तक के लिए निष्कासित कर दिया गया जब तक इस केस को लेकर पुलिस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती। अभी मैडम की बेल हो गई है, पर इनके पति के ऊपर लगाए चार्जेस बहुत ही सीरियस है, और जब तक साइबर सेल अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर लेगा कुछ नहीं हो सकता। ओके इंस्पेक्टर साहब। देखो श्रुति, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किन हालातों में सब कुछ किया होगा, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता कि नितिन इतना बड़ा घोटाला करेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ श्रुति, और हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें तुम्हारा जॉब फिर से ऑफिस मिल जाए, बस थोड़ा मामला ठंडा हो जाए। तुम तो जानती हो कि हाउ मच आई केयर अबाउट। प्लीज आप यहां से चले जाइए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको मुझसे क्या चाहिए। एंड व्हाई डू यू केयर फॉर मी? ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, देखो अब आगे की जिंदगी भी तो जीनी है ना तुमने, और मैं चाहूं तो नितिन को पूरी जिंदगी जेल में सड़ा सकता हूं। आफ्टर ऑल इतना बड़ा घोटाला किया उसने। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए एनी टाइम। तुम समझ रहे हो ना? मैम
मैम आई एम वेरी सॉरी फॉर नितिन, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मैं आज सारे डेट अकाउंट्स गो थ्रू कर रहा था, लेकिन आज भी अकाउंट्स में से पैसे ट्रांसफर हो गए। पता नहीं कैसे, लेकिन नितिन तो जेल में है। कहीं ये सब रोहन सर ने तो नहीं किया? आकाश फोन उठाओ। हेलो, टेक फ्रंट सॉल्यूशंस। यस। मैं टाइम बैंक से श्रुति जोशी बोल रही हूँ। मुझे मिस्टर आकाश दीक्षित से बात करनी है। मैडम वो तो अभी ऑफिस में नहीं है। अब तो देखिए, वो जैसे ही आए आप उनसे कहिए कि वो टाइम बैंक में श्रुति जोशी से आके मिले। देखिए, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मैं आकाश दीक्षित। आपने फोन किया था? आप आकाश दीक्षित कैसे हो सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? मैम, मैं ही आकाश दीक्षित हूँ। मैम आकाश दीक्षित, टेक फ्रंट सॉल्यूशन का एम्प्लॉय। टेक फ्रंट सॉल्यूशन से। ये देखिए। आप एक बात बताइए, क्या आपके पति को आपके पासवर्ड्स और लॉगिन आईडी पता है? जितना मैंने अभी स्टडी किया, जितना मैंने फाइंड आउट किया है, उससे क्लियर होता है कि जो कुछ भी हुआ है आपकी आईडी से हुआ है, आपके पति के आईपी एड्रेस से हुआ है। क्या आपको अच्छे से याद है कि आपका कोई भी आदमी आज टाइम बैंक नहीं गया था? जी हाँ सर, मुझे अच्छे से याद है। हमारे यहाँ से कोई भी टाइम बैंक नहीं गया था। ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो छुट्टी पे हो या तो फिर मिसिंग हो? सर मिसिंग तो नहीं है, लेकिन एक रिसेप्शनिस्ट है जिसने 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। अच्छा, उसका कोई फोटो आईडी वगैरह है? हाँ, 1 मिनट, मुझे वो रिज्यूमे वाली फाइल देना। ये देखिए। सर, ये तो वही आदमी है। इसका मतलब राहुल कुमार यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बन के आया था, और कब एम्प्लॉय बन के चला गया आपको पता नहीं? लेकिन अब हम इस आदमी को ढूंढने के कैसे? मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। सर, मैम जिन केसेस की बात कर रही हैं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट पैसे तो कहीं ट्रांसफर हुए ही नहीं थे। सिर्फ छोटा सा सर्वर का प्रॉब्लम था। आपको जो भी कुछ उसने बताया वो सब गलत था। जो भी प्रॉब्लम थी उसने तो सॉल्व ही कर दी थी। मैडम, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। मैं मिस्टर रोहन के सामने कहना नहीं चाहता था। एक्चुअली प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, इट्स अ ह्यूमन एरर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जितने भी डेड अकाउंट से पैसे गायब हुए वो मेन सर्वर को बिना हैक किए पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि वो मेन सर्वर तक पहुंचा है। तुम्हें मेन सर्वर सिस्टम चाहिए ना? मैं दूंगी। मैं ही लेकर गई थी उसे मेन सर्वर तक। मैम, आपने जिस पे भरोसा किया उसी ने आपके भरोसे का फायदा उठाया। आपको इस बात का एहसास भी है कि वो आपके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा था। अगर उसने अलग अलग अकाउंट में पैसे डाले तो निकालने जरूर जाएगा, या तो फिर ट्रांसफर करेगा। इससे हमें उसके लोकेशन का पता जरूर चलेगा। सर, ये देखिए,
जितने भी फेक अकाउंट्स हैं उन सब में से पैसे पर्सनली जाकर निकाल दिए गए हैं और उसके बाद उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ 2 बैंक्स बाकी हैं, एक वाकड़ बैंक और एक मुंबई हाईवे पर कोई लोकल बैंक। सर हमें उसे आज ही जाकर पकड़ना होगा क्योंकि वो खुद जाकर पैसे निकाल रहा है। अगर इन बैंक से भी पैसे निकल गए तो हमें उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैडम ये कैश काउंटर कहाँ है? सुनिए सर, ये आदमी आपके यहाँ से पैसे निकाल के गया? हाँ ये अभी 20 मिनट पहले ही यहाँ से गया। चलो जल्दी। रुक, रुक 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 रुक। मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूं सर। छोटी मोटी हैकिंग आती थी मुझे, जिसके बाद मैंने उससे ही अपना पेशा बना लिया। और सर फिर बड़ा हाथ मारने की प्लानिंग, टेक फ्रंट सॉल्यूशन में रिसेप्शनिस्ट बन के काम करने लगा। और सर फिर उस दिन जब मुझे टाइम बैंक से फोन आया, मैंने देखा कि हेलो, ओके सर, ठीक है सर, मैं भेजता हूं किसी को। आकाश दीक्षित नाम का बंदा छुट्टी पे था सर। रिसेप्शन पे सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स होती थी। मैंने आकाश दीक्षित के नाम का फेक आईडी बनाया और टाइम बैंक चला गया। जब मैंने वहां श्रुति और नितिन को लड़ते देखा, मैं समझ गया कि इनका यूज हो सकता है। सही टाइम पे आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करते थे। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में कोई भी ये कहे कि हम दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं देख लूंगा। अब रहने भी दो, अब कोई फायदा नहीं। आईटी इंजीनियर आएगा, खुद देख लेगा। मैं आकाश दीक्षित, टेक फ्रंट सॉल्यूशन से। मैंने श्रुति का भरोसा जीत लिया और उसे उसके ही पति पे शक करवा दिया। उस रात जब श्रुति ने मुझे आप सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, तब तक मैं बाहर का सिस्टम बंद करके आती हूँ। टाइम बैंक के मेन सर्वर सिस्टम में बैठा दिया, तो मैंने टाइम बैंक का सारा सिस्टम हैक कर लिया और घर जाकर सारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया। सर मैंने डेड अकाउंट्स को इसलिए टारगेट किया क्योंकि किसी भी नजर नहीं जाती थी उसे। इसके पहले कि किसी को खबर लगती, मैं भाग चुका होता सर। हवलदार ले जाओ इसे। कितनी शातिराना और चालाकी से नकली आकाश दीक्षित, जो कि असल में राहुल था, उसने श्रुति का इस्तेमाल किया और अपने पूरे प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। देखा जाए तो आकाश एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था, लेकिन उसने इसका सही उपयोग करने की बजाय जुर्म का रास्ता अपनाया। आकाश दीक्षित उर्फ राहुल को अदालत में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 65, 66, 71, 72 और आईपीसी के सेक्शन 120B, 420, 415 और 468 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। ऐसी घटनाएं सुनकर हैरानी होती है, पर बात हैरानी की नहीं, सतर्कता और सावधानी की है। हमारे समाज में ऐसे ही न जाने कितने ठग मौजूद हैं, जिनका मकसद होता है आपका भरोसा जीतकर उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल करके आपको लूट लेना। श्रुति ने भी आकाश पर भरोसा करके गलती की। अगर आपके काम में, यहाँ तक कि आपकी निजी जिंदगी में किसी नए इंसान का आगमन होता है, तो पहले उसे जांच लें, परख लें। ये थी फ्रॉड को लेकर एक चौंकाने वाली घटना। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की सच्ची घटनाएं। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।